ओम शांति। हम सभी साइलेंस में 1 मिनट अपने प्यारे बाबा की याद में ओम शांति। आदरणीय पार्वती दीदी, बरेली की हमारी सभी ईश्वरीय बहनें और जो भी सुन रहे हैं इस समय, पूरी ब्राह्मण फुलवाड़ी को इंदौर से ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन का बहुत बहुत प्यार भरी ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा की याद में मस्त होंगे। देखिए, प्यारे बाबा ने हमें सर्व खजानों से इस संगम युग पर संपन्न किया है। आप सबको लग रहा है कि वर्तमान समय जिन परिस्थितियों से दुनिया गुजर रही है, लोग अपने को भीतर से खाली खाली महसूस कर रहे हैं, बुझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और हम सभी बाबा के बच्चे इस समय शांति के खजाने, ज्ञान के खजाने, शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, जो खजाने हमारे पास है, आध्यात्मिक खजाने, उससे हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा महसूस हो रहा है। बाबा ने कहा है अभी कि दुनिया वाले इतनी परेशानियों में हैं कि आंख उठाकर ऊपर भी नहीं देख पा रहे, और हम बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, बाबा की यादों में, रूहानी मौजों में समाये जा रहे हैं। न कल का फिक्र है, न काल का फिक्र है, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी हैं। बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य शिव भगवानुवाच ध्यान से सुनेंगे कि दुनिया के आगे विनाश की काली घटाएं हैं और हमारे आगे सुखमय संसार का सूर्योदय उदय होते हम देख रहे हैं। वर्तमान समय पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। वायरस से अगर लड़ना है, बचाव चाहिए, तो अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी होगी। तो ठीक है, शरीर के लिए जो कह रहे हैं कि क्या खाना पीना, क्या एक्सरसाइजेस करना, वो तो करिए, उसकी मना नहीं है। बाबा कहते हैं शरीर 5 तत्वों का बनाए, इसका ध्यान रखना है, केयर करनी है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, और हमें ध्यान देना है कि आध्यात्म से भी, स्पिरिचुअलिटी से भी इम्यूनिटी माना रोगों से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो देखिए कैसे दिनों दिन हम अपनी आध्यात्मिकता से रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते जाएं, इस पर हम चर्चा करते। तो पहला बात, फर्स्ट, जब व्यक्ति डर में होता है, फियर, तो डर के विचारों से इम्यूनिटी
कम होती जाती है। दुनिया में भी कहते हैं, हंसी में कहते हैं ना, कि जो डर गया वो समझो मर गया। तो जब हम डरते हैं तो ये जो वायरस है जल्दी जल्दी अटैक करते हैं। तो भगवान के बच्चों को निर्भय बन जीना है। ब्राह्मण आत्माओं से रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार का डर, फियर अपने अंतर मन में प्रवेश नहीं होने देना। हमें तो फर्स्ट लेसन ही पहले दिन क्या मिला कि तुम देह हो ही नहीं, इस देह से अलग अजर, अमर, अविनाशी चैतन्य आत्मा हो। तो इस पहले पाठ की स्मृति में स्थित हो जाए कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। जो गीता में कहा है ना कि न शस्त्र मुझे काट सकते, न अग्नि मुझे जला सकती, न पानी मुझे डुबो सकता, न वायु मुझे सुखा सकती, मैं ऐसी शक्ति हूं। तो इस स्वरूप में स्थित हो। चलिए अभी स्थित होंगे 1 मिनट। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर का फियर खत्म होता जाएगा और डर खत्म होगा, तो अपने आप इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो चलिए 1 मिनट हम इसकी अनुभूति में चलें, अनुभव करें कि मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठी हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अमर, मैं लाइट हूं, प्रकाश का गोला। मैं ऐसी शक्ति हूं कि शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं अकाल मूर्त आत्मा, अकाल तख्त पर विराजमान, अकाल मूर्त की स्थिति में बैठे। काल मुझे खा नहीं सकता। मैं मास्टर महाकाल, तो प्यारे भाइयों बहनों, ये जो ड्रिल कराई 2 मिनट, इसकी प्रैक्टिस करिए रोज। हम महाकाल शिव बाबा के बच्चे, मास्टर महाकाल, अकाल मूर्त आत्मा, काल खा नहीं सकता, ऐसा बनकर मस्तक सिंहासन पर बैठ जाएं। और वैसे भी बाबा ने कहा है, आप सबने अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करी होगी कि अंतिम जो विनाश के सीन आएंगे, ये तो एक रिहर्सल, एक छोटा सा पेपर है, पर अंतिम समय 5 तत्व प्रकृति के एक साथ फुल फोर्स से वार करेंगे, क्योंकि ये क्लाइमेक्स पे होगा। माया के 5 विकार विकराल रूप ले लेंगे।
हमारे खुद के अंदर छुपे 63 जन्मों के संस्कार, उनका फुल फोर्स होगा। पूरा वायुमंडल में एक नेगेटिविटी, फियर, वायुमंडल ऐसा होगा। तो ऐसे दृश्य में पास होने के लिए, ऐसे दृश्य को साक्षी भाव से अगर पार करना है, तो किस संकल्प में हम बैठे कि मैं अकाल मूर्त आत्मा, महाकाल स्वरूप, महाकाल शिव बाबा का बच्चा, मास्टर महाकाल बनके साक्षी भाव से इस दृश्य को पार कर रही हूं। तो जब ये स्मृति रहेगी तो नेचुरल आपके अंदर का फियर समाप्त हो जाएगा और डर समाप्त हो जाएगा, तो इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होगी। और वैसे भी बाबा ने कहा खुद को तो हमें निर्भय रहना है, हमें तो मास्टर विश्व रक्षक बनके औरों को अभय दान देना है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का डर निकाल दीजिए। दूसरी बात, जब हम इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी आध्यात्म के द्वारा, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है पवित्रता। आप नोट कर लें, पवित्र आत्माएं जो हम हैं, जिनका योग पवित्रता के सागर शिव बाबा के साथ है, सर्वोच्च शक्ति के साथ है, तो पवित्र आत्माओं की तो रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने आप मजबूत होती है। पवित्रता के किले के अंदर ऐसी कोई भी वायरस, गंदी वस्तुएं अटैक नहीं करती है। कहते भी है ना कि योगी की आयु ज्यादा होती है और जो भोगी लोग हैं, विषय विकारों में लिप्त हैं, काम क्रोध इसमें फंसे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो पवित्र आत्माओं को जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। कैसे अपनी इम्यूनिटी और बढ़ाएं? एक संकल्प बता रही हूं। देखिए, ये क्लास सिर्फ सुनना नहीं है। क्लासेस तो आप बहुत सुन रहे हैं, यूट्यूब पे अभी बहुत आ रही है। इसका फायदा तभी होगा कि आज से ही जैसे ही आप ये क्लास सुने, जो जो योग की प्रैक्टिसेस हम बता रहे हैं उसको आप करें, और 7 दिन के अंदर ही देख लेना आपकी इम्यूनिटी, आंतरिक शक्ति, तन और मन दोनों की बढ़ेगी। तो एक संकल्प करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा, मस्तक सिंहासन भ्रुकुटी में बैठी हूं और पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्रता की किरणें, पवित्रता की सफेद लाइट मुझ आत्मा में आ रही है, समा रही है मुझ आत्मा में, और मेरे आसपास वो पवित्रता की लाइट, पवित्रता का कवच, एक सर्कल, एक घेराव बनता जा रहा है। अभी संकल्प करिए और फिर संकल्प करते जाओ 7 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और देखो, बाबा का पवित्रता का सर्कल, पवित्रता का घेराव, आभा मंडल बढ़ता जा रहा है। फिर संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ऐसे 7 बार संकल्प करिए। सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट, और बीच में जब वक्त मिले तो हर घंटे 1-1 मिनट कर लो। अपने आप को शिव बाबा की पवित्रता की लाइट के अंदर ही देखो। समझ रहे हैं? कई कहते हैं, हंसी की बात सुनाती कि दीदी आप कहते हो हर घंटे करो, तो इतना वक्त कैसे निकालें?
पर प्यारे भाइयों बहनों, अभी दुनिया की जो परिस्थितियां चल रही है उसमें लोग क्या कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों की धुलाई करो, हैंड वॉश करो। तो हम ये थोड़ी बोलते कि इतनी इतनी बार करना है क्या दिन में। अभी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, आपको स्वस्थ रहना है तो ये काम करना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया में अभी मानसिक वीकनेस चल रही है, ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। अगर आप हर घंटे बाबा की बताई प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो आपके मन पर दुनिया की वायुमंडल का, दुनिया की बातों का प्रभाव पड़ेगा। वो बातें हावी हो जाएंगी और आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देंगी। तो जैसे शरीर के लिए हम ध्यान रखते हैं ना, हर घंटा हाथ धुलाई करना, चलो 2 घंटा में, ऐसे मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हर 2 घंटे में बाबा की पवित्रता की लाइट के अंदर अपने को देखिए। और वैसे भी आपने सुना होगा, यज्ञ के अंदर बताते हैं कि पुराने समय में यज्ञ में डॉक्टर्स नहीं आते थे। ये साकार की बात है, जब बाबा साकार में थे, बाबा पवित्र दृष्टि देते थे और बाबा की उस पवित्र दृष्टि से आत्माएं निरोग हो जाती थी। तो इससे यह समझ में आता है कि पवित्र दृष्टि में रोगों को नष्ट करने की ताकत है, हीलिंग पावर है। आप सबने बाबा के ये महावाक्य तो सुन रखे होंगे कि आगे चलकर असंख्य आत्माओं की भीड़ आपके आगे लगेगी, होपलेस हो जाएंगे, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय वो आपको कहेंगे, हे पवित्र इष्ट देव देवियां, अपनी पवित्र दृष्टि हम पे डालो और हमें निरोग करो। तो वो समय आ गया है। तो इतना पवित्रता की ताकत अपने अंदर भरनी है कि खुद तो स्वस्थ रहे और जिस पर हमारी पवित्र दृष्टि पड़े वो भी निरोग हो जाए। ठीक है, तो कैसे बढ़ाना? 1 मिनट इसका अभ्यास। अलर्ट होके बैठे। मस्तक सिंहासन पर परम पवित्र आत्मा चमक रही है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र लहरें, वो प्रकंपन मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस पवित्रता के प्रकंपन, सफेद लाइट को अपने अंदर समाता हुआ देखिए। समा रही है। वो पवित्रता की लाइट मेरे आसपास एक सर्कल के रूप में बन रही है। ये पवित्रता का आभा मंडल चारों तरफ, ये लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा इस पवित्रता के सर्कल के अंदर, लाइट के अंदर स्वस्थ हूं। तो ये प्रैक्टिस नियमित करिए, आपकी इम्यूनिटी अवश्य स्ट्रांग होगी।
ये प्रैक्टिकल बातें, थ्योरी नहीं। तीसरी बात, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहला क्या लिखा कि डर खत्म करना होगा। दूसरा हुआ अपने अंदर पवित्रता की ताकत बढ़ानी होगी। अब तीसरी बात, जब हम चिंता करते हैं, टेंशन में आते हैं, तो चिंता करने से भी रोगों से लड़ने की ताकत, शक्ति कम होती जाती है। चिंता से दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो किसी भी प्रकार की चिंता अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिक्र नहीं रखनी है। देखिए बाबा के बच्चे, हम सब जानते हैं कि अब समय फास्ट परिवर्तन होगा। अब हम उस समय से गुजर रहे हैं। हम सब योग लगा रहे हैं ना, पुरानी दुनिया समाप्त हो, नई दुनिया स्थापन हो। तो जल्दी जल्दी अभी हम परिवर्तन बहुत कुछ देखेंगे। दुनिया के लिए नाजुक समय होगा और हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, आंतरिक खुशी। तो हमें हर परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप परिवर्तन की इस प्रक्रिया में विचलित हो गए, अधैर्य हो गए, अशांत हो गए, तो हो सकता है ब्राह्मण आत्मा भी डिप्रेशन में चली जाए। अपने को डिप्रेशन में बचाना है, डिप्रेशन से बचाना है। तो जो परिवर्तन अभी दुनिया में आते जाए, उस हिसाब से अपने को स्वीकार करते हुए एडजस्ट करना है, एडाप्ट करना है, वैसा ढाल लेना है। किसी भी प्रकार के अगर ज्यादा प्रश्न करें, प्रश्नों में उलझ गए, ये परिवर्तन क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, क्यों, क्या, कैसे उलझ गए, परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, तो लोड दिमाग पर आ जाएगा और फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। हल्के रहकर, क्योंकि हमको त्रिकालदर्शी ज्ञान है, सब पता है क्या होना है। परिवर्तन को एक्सेप्ट करिए, लाइट, समझ रहे? और वैसे भी आप देखिए, इस कोरोना के बाद बाबा के कितने सुंदर सुंदर संदेश हम आत्माओं के लिए आ रहे हैं। आप सब सुनते होंगे गुरुवार के जो भोग संदेश आते मधुबन से। बाबा ने बहुत सुंदर एक संदेश दिया था। अभी ये कोरोना के बाद की बात है कि बाबा सब सेंटरों पे प्रवृत्ति में भी चक्कर लगा रहे हैं। बाबा को चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, और बाबा हर बच्चे को तसल्ली दे रहे हैं। ये शब्द था, तसल्ली। तो सोचिए, जिसको भगवान तसल्ली दे रहे हैं, विश्व रक्षक जिनके सिर पर छत्र छाया है, जिसकी सारी जिम्मेवारी परमात्मा ने ले ली है, उसको क्या चिंता। बाबा कहते हैं कि हर बच्चे की हर प्रकार की जिम्मेवारी बाबा ने ली हुई है। हम बच्चे हैं, वो बाप है। बाबा ने कहा गलतियां हो रही है कि बच्चे अपनी जिम्मेवारी बाप को देते नहीं, खुद ही लेते रहते हैं और फिर टेंशन में आते हैं। तो अभी 1 मिनट जाके भीतर जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, समस्याएं जो कुछ चल रही हैं, परिस्थितियां हैं, इसी क्षण बाबा को प्यार से अर्पित कर दो। इस संकल्प के साथ जीना शुरू करो, मैं ट्रस्टी हूं। बाबा के सहारे जीना है, बाबा के भरोसे जीना है। हंसी की बात सुनाती हूं। दुनिया में कहते हैं भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, तो हमारी गाड़ी, ब्राह्मणों की गाड़ी तो सचमुच भगवान भरोसे चल रही है। अभी संकल्प करो, बाबा ये तन भी आपका, मैं तो ट्रस्टी हूं ना।
धन संपत्ति आपकी, ममत्व मिटाते जाओ। बिजनेस, कारोबार, संबंध, संपर्क, वस्तु, वैभव, सब आपका। मुझे बादशाहवन जीवन जीना है। मैं बाबा की याद में हल्के होकर समर्पण भाव से जीवन जी रही हूं। ट्रस्टी। तो ये भावना बढ़ाते जाएं, ममत्व निकालते जाएं, हल्के रहने की प्रैक्टिस करते जाएं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, ये प्रैक्टिसेस करनी है आपको। चौथी बात, अभी नेगेटिव विचारों से, व्यर्थ के विचारों से मुक्त होना है। जितना व्यक्ति व्यर्थ में उलझाए, हाँ, आप देख रहे हैं ना कि दुनिया वाले के पास ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानकारी लीजिए कहां क्या हो रहा है, पर टू मच अगर व्यर्थ में है, कहां क्या हो रहा है, तो व्यर्थ संकल्प में अगर उलझते, जितने मन में नेगेटिव थॉट चलते, उतना हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म होती जाती है। तो चेक करिए, सुबह से रात तक एक दिन का चार्ट, ये सब बातें चेक करो कि अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कोई प्रकार का डर तो नहीं है, किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है, किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव विचार मन पे हावी तो नहीं हो रहे। और व्यर्थ संकल्पों से कैसे मुक्ति हो? एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, उसके लिए शिव भगवान उवाच, बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य आपको सुनाती हूं। इसका प्रयोग करिए, गारंटी है अगर शिव बाबा के इस महावाक्य का प्रयोग किया तो निश्चित आपके व्यर्थ विचार स्टॉप होंगे, पॉजिटिव विचार जमा होंगे, और आप सब जानते हैं संकल्प से सिद्धि होती है। जो आप सोच रहे हैं तथास्तु होता है। अगर सारा दिन नेगेटिव मन में आ रहा है, वो तथास्तु हो रहा है। तो शिव भगवान वाच सुनिए, अब बाबा के महावाक्य, व्यर्थ को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए सोचो कि जो हुआ मेरे साथ अभी तक सब अच्छा हुआ, जो चल रहा है जीवन में एट प्रेजेंट, वर्तमान में मेरे साथ, वो सब अच्छा हो रहा है, और जो होगा भविष्य में मेरे साथ वो बहुत और भी अच्छा होगा। शिव भगवान वाच, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो जब ये सोचोगे सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो बाबा ने कहा है अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा हो ही जाएगा। तो क्यों ना हम भगवान के इस महावाक्य का प्रयोग करें। अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही ना थोड़ी बहुत, और इसका प्रयोग करें, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। अरे किसने कहा, परम सत्य अटल, कि अच्छा अच्छा सोचोगे सब अच्छा होगा। आगे बाबा के महावाक्य है, ब्राह्मणों की तकदीर में सब अच्छा ही अच्छा है। बाबा ने कहा। तो देखिए, चलिए अभी मेरे साथ चिंतन करिए। ये प्रयोग करना है आपको, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप चाहे तो ये विचार लिख लीजिए।
धुन लगा दीजिए, 15 मिनट सुबह या दिन में एक समय बैठना है और ये चिंतन करना है। दुनिया में पूछते ना, बोलते अरे स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा, धंधा पानी चल नहीं रहा है, सब बिगड़ गया, सब डाउन हो गया। हमको क्या सोचना है? अब लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलती हूं। धीरे धीरे अंतर्मन में विचार डालिए, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरी नौकरी पहले से भी अच्छी चल रही है। दिल से सोचिए, विश्वास से सोचिए। सभी का सहयोग, कॉपरेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे संबंध, मेरा परिवार, रिश्ते नाते सब अच्छे चल रहे हैं। मेरा योग बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कमाई बहुत अच्छी चल रही है। धंधा, कमाई पहले से भी ज्यादा नए नए अवसर बाबा ने मुझे दिए। मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो फिर रिपीट करेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, धंधे, जॉब, नौकरी, मेरी कमाई बहुत अच्छी हो रही है, मेरा परिवार, संबंध, संपर्क बहुत अच्छे चल रहे हैं, योग अच्छा लग रहा है, श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और मेरे साथ भविष्य में भी सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। रोज ऐसा सोचिए। ये किसके महावाक्य है? कल्याणकारी बाबा ने कहा कि तुम्हारा शिव बाबा भी कल्याणकारी, तुम खुद भी विश्व कल्याणकारी, और ये जो समय चल रहा है ब्राह्मणों का, कल्याणकारी समय है। बाहर रूप से आपको कोई घटना में लग रहा है कि नुकसान हो गया, पर गुप्त कल्याण उसमें छुपा है। उस कल्याण को परखने की बुद्धि चाहिए। समझ रहे? तो नेगेटिव विचारों से मुक्त हो। और मेरा हर बाबा के बच्चे से एक रिक्वेस्ट है, दुनिया वालों को अकेलापन लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा समय कैसे काटे। हमारे पास पॉजिटिव विचारों का भंडार, अव्यक्त मुरलियां हैं। बाबा की रोज की मुरली हम सुन रहे हैं। हर बाबा के बच्चे को अपने अपने घरों में अव्यक्त मुरलियों का सेट रखना चाहिए, किताबों का। लास्ट के समय देखो, अभी तो बहनें पालना कर रही हैं, साइंस के साधनों से हम सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही है मधुबन से। लास्ट में ये साधन भी बंद हो जाएंगे। समझ रहे? तो अव्यक्त मुरलियों की डीप डीप स्टडी, ज्ञान के खजाने में गोते लगाइए, तो आपको लगेगा कितना शुद्ध संकल्प हमको बाबा ने सागर के रूप में दिए। कितना अनमोल खजाना है। लोगों के पास व्यर्थ है और हमारे पास शुद्ध संकल्पों का अमूल्य खजाना। अभी से नियम बना लीजिए। समझ रहे? नेक्स्ट, इम्यूनिटी बढ़ानी है। 5वीं बात लिखिए। देखिए, दुनिया में यह चर्चा अभी चल रही है कि अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है, स्वस्थ रहना है, तो अभी कुछ दिन बाहर का भोजन से परहेज करना है। कह रहे घर का ही खाओ। और हम बाबा के बच्चे,
हमको तो बाबा ने शुरू से नियम दिया है, अपने हाथों का बना हुआ, बाबा की याद का बना हुआ, पवित्र हाथों का बना, बाबा को स्वीकार कराया हुआ पवित्र भोजन खाना है। कितनी खुशी की बात, आपको नहीं लग रहा कि जिन चीजों के लिए दुनिया अब मेहनत कर रही है कि अपनी लाइफ स्टाइल में इसको जोड़ो, दुनिया मेहनत कर रही है कि अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो जल्दी उठो, जल्दी सो। दुनिया मेहनत कर रही है कि बाहर का मत खाओ। तो जिन चीजों को लोग अब मेहनत करके जीवन में ढाल रहे, वो वर्षों से हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारे जीवन जीने का तरीका ही है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, हमारी इम्यूनिटी तो अपने आप स्ट्रांग है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, शरीर में केमिकल्स बनते हैं, और वो हार्मोन नेचुरल हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो जिन चीजों के लिए दुनिया अब मेहनत कर रही है, हमारी तो वर्षों से जीवन जीने का तरीका है। बाबा ने जो नियम बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के हमको दिए हैं। अभी आपको अनुभव होगा कि हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं, हम कितने सुरक्षित हैं। तो बाबा की याद का बना भोजन हम खाएंगे, बाबा को स्वीकार कराया हुआ। पर उसके साथ एक प्रैक्टिस और करिए अभी, कि जब भोजन की थाली आपके सामने आए तो ऐसा नहीं बस 1 मिनट दृष्टि दी, खा लिया, नहीं, वो पुराना जीवन जीने का तरीका। अब अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, भोजन के द्वारा भी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसा अन्न वैसा मन। आपने सुना होगा पुराने समय में ऋषि मुनि के पास जब भोजन की थाली आती थी तो कुछ मंत्र उच्चारण करते थे वो, और ऐसे चारों तरफ थाली के हाथ ऐसे घुमाते थे, जल छिड़कते थे, और मंत्र उच्चारण के बाद भोजन खाते। तो मंत्र उच्चारण करना माना उस भोजन में उस मंत्र की शक्ति भर देते थे वो, और फिर वो भोजन भोजन न रह के प्रसाद बनता, उसको स्वीकार करते। तो जब भी अब आपने पास भोजन की थाली आए, एक प्रैक्टिस करिए। हमको कोई मंत्र नहीं उच्चारण करना। रोज बाबा नए नए स्वमान देता है मुरली में, या 7 दिन के लिए एक स्वमान फिक्स करो, अगले 7 दिन एक फिक्स करो, और 5 मिनट उस स्वमान को रिपीट करो भोजन की थाली में, कि जैसे मैं महान आत्मा हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मैं शिव शक्ति हूं। ऐसे 5 मिनट तक 7 बार कोई भी स्वमान रिपीट करो, माना उस भोजन में उस स्वमान की एनर्जी जा रही है। स्वमान रोज मिलते हैं मुरलियों में, समझ रहे हैं? और फिर उस स्वमान के वाइब्रेशन से भोजन को चार्ज करो, फिर खाओ। लोग अनुभव सुना रहे हैं, कोई कोई बहुत डिप्रेशन में है, भोजन की थाली हाथ में आई और संकल्प करते, मैं खुशी का देवता हूं, मैं खुशी का देवता हूं, और बोले कुछ दिनों तक संकल्प किया, फिर वो भोजन स्वीकार किया, तो खुशियां जीवन में आ गई। समझ रहे? बाबा के बहुत अच्छे महावाक्य आपको सुनाती हूं। बाबा ने कहा, संगम पर यह भाग्य है कि भगवान वतन में अपने बच्चों को इमर्ज करता है, अपने हाथों से भोजन स्वीकार कराता है। तो प्यारे भाई बहनों, जिसको भगवान अपने हाथों से स्वीकार कराए, उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, जरा सोचिए इस बात को। अभी रिसेंटली कल परसों मैसेज गुरुवार का, कितना सुंदर बाबा ने कहा, एक दृश्य दिखाया कि वतन में सारे बाबा के बच्चे इमर्ज हैं,
बाबा ने कहा अभी सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, तो सबको लग रहा है हम भोग नहीं खा पा रहे हैं बाबा का। घरों में भले लगा रहे हैं, फिर भी देखो बाबा का कितना प्यार। तो बाबा एक एक बच्चे को भोग स्वीकार करा रहा था। तो कहा कि बाबा पहले आप खाइए। तो बाबा ने कहा मुझे तो पहुंच ही जाता है। जैसे ही बच्चे शुद्ध संकल्प करते हैं, मैं पहले बच्चों को खिलाऊंगा ताकि किसी भी बच्चे को यह न लगे मैं अकेला हूं। बाबा ने कहा कई बच्चे अकेले चल रहे हैं ज्ञान में, घरों में अकेले तपस्या कर रहे हैं, तो भी आप अकेले नहीं है। बाबा ने सबको वतन में इमर्ज किया, भोग स्वीकार कराया। ब्राह्मण आत्मा कहीं भी बैठी है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, बाबा की याद में अगर है, बाबा साथ है, आप अकेले नहीं है। बाबा भी साथ है और हम सब भी अपनी रूहानी शक्ति से जुड़े हुए हैं। अकेले कहां हैं? एक लक्ष्य है हमारा, एक श्रीमत पर चल रहे हैं, बेहद का एक परिवार, एक खुशी, एक मुरली, एक मधुबन, दादियों की याद बुद्धि में है। तो कहां अकेले हम? कोई भी ब्राह्मण आत्मा अपने अंदर अकेलापन फील नहीं करना, ठीक है। अब मैं लास्ट बात आपसे कहती, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या हुआ? पहला, डर निकाल दे किसी भी प्रकार का। दूसरा, टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल, बादशाह बन जीना है। तीसरी बात सुनाई, अपने आसपास पवित्रता का ऑरा किला बढ़ाते जाएं। चौथी बात सुनाई, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएं, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करें। पांचवी बात, बाबा की याद का बना भोजन, स्वमान से चार्ज किया भोजन फिर स्वीकार करें। और लास्ट बात में सभी बाबा के बच्चों को ये कहना चाहती हूं कि अभी एक शिव बाबा के महावाक्य सुनाती हूं कि आप सभी को यज्ञ रक्षक बनने का एक पार्ट बजाना है। बाबा के महावाक्य है कि जो आवश्यकता के समय बाबा के कार्यों में सहयोग करते, मदद करते हैं। बाबा ने कहा कि भाई बाबा को कुछ नहीं, बाबा तो दाता है, वो लेता है देने के लिए, उसको कुछ नहीं। एक साहूकार की बुद्धि घुमाए सारा धन आ जाए, पर बाबा समय प्रति समय अवसर देता है ब्राह्मणों को भाग्य बनाने का चांस। तो बहनें हमको सुना रही हैं कि कई बाबा के बच्चे इस संकट काल में गुप्त सहयोग करके बाबा के यज्ञ की भंडारी और भंडारा भरपूर कर अपना भाग्य बना रहे हैं। तो धन्य है बाबा के वो रतन। बाबा के महावाक्य सुनाती हूं कि जो आवश्यकता के समय बाबा का मददगार बनता है खुले दिल से, तो उसको बहुत गुप्त फल बाबा प्राप्त कराता है। पर बड़े दिल से मदद करनी है, खुले दिल से करनी है, मजबूरी से, किसी के बार बार कहने से नहीं, ठीक है। तो हमारा एक परिवार है, हम सब एक परिवार है। तो आप सभी इन बातों का प्रयोग करेंगे जीवन में, ये सारी बातें याद करेंगे। हम फिर दीदी से पूछते रहेंगे कि इस फुलवाणी ने क्या क्या होमवर्क किया, और फिर आपसे मिलते रहेंगे। तो अभी एक इसी आशा के साथ कि आप सभी बाबा के बच्चे खुश होंगे, मौज में होंगे, ज्ञान का चिंतन में होंगे, अलौकिक अतीन्द्रिय सुख में आगे बढ़ते चले और महाविजय इस परीक्षा में हम प्राप्त करें, यही शुभ भावना। ओम शांति।